हेलो मित्रों, विलेज सिटी के शेयर मार्केट मिस्ट्री चैनल में आज हम फिर से एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। मित्रों, मेरी हमेशा से यह कोशिश रहती है कि मैं कम समय में आप तक ज़्यादा जानकारी पहुंचा सकूं। वो कहते हैं ना, मोर नॉलेज इन लेस टाइम। तो मित्रों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम सीधे टॉपिक पर चलते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या है, यह हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। म्यूचुअल फंड है इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू शेयर मार्केट। म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का इनडायरेक्ट तरीका है। म्यूचुअल फंड के बारे में हमने बहुत सुना है। म्यूचुअल फंड के बारे में क्लाइंट्स इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड एक ऐसा टॉपिक है जो कि शेयर बाजार से बहुत लंबे समय से जुड़ा आ रहा है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आपने हमेशा यह एड टीवी में देखा होगा। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो पैसा है वो भी शेयर बाजार में ही लगता है। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क का मतलब यह है कि जितना भी पैसा हम म्यूचुअल फंड के माध्यम से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वह पैसा शेयर बाजार में ही लगता है। आइए अब हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड इनडायरेक्ट तरीका है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का। मान लीजिए आप अपने पैसे को शेयर मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करते हैं और शेयर्स के प्राइस आप डायरेक्टली गूगल के माध्यम से या टर्मिनल के माध्यम से देख सकते हैं कि आपके पैसे किस शेयर्स में लगे हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड जो है वो पोर्टफोलियो मैनेजर द्वारा मैनेज किए जाते हैं, जिसमें हम अपने पैसे को पोर्टफोलियो मैनेजर को सौंप देते हैं। वो अपनी सोच और समझ के हिसाब से शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमें ये नहीं पता चलता एग्जैक्टली कि उन्होंने हमारे लिए कौन से शेयर्स बाय किए हैं। हाँ, हमें ये जरूर पता पड़ पाता है कि हमने किस प्रकार के फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड अभी लॉन्च हुए हैं रिसेंटली और पिछले कई समयों से चले भी आ रहे हैं। म्यूचुअल फंड में हम लोग SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो मित्रों, लेकिन मेरा हमेशा एक सजेशन रहता है कि हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि हमारा पैसा कहाँ लगा है। तो म्यूचुअल फंड को मैं हमेशा अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि म्यूचुअल फंड इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। आपने पैसा वहां से दिया, पैसा यहाँ पर आया और फिर जाके बाजार में लगेगा। लेकिन अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पैसा आपसे लेकर डायरेक्टली शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है और आपको यह भी पता रहता है कि आपने कौन से शेयर किस प्राइसेस पर खरीदे हैं। और म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि जब भी हम पैसा लगाते हैं तो म्यूचुअल फंड में हमें कुछ यूनिट्स अलॉट कर दी जाती है और जिसके प्राइस हमें NAV के रूप में देखने को मिलते हैं। NAV क्या होता है? नेट एसेट्स वैल्यू, जो कि हमें ऑनलाइन देखी जा सकती है। लेकिन पोर्टफोलियो मैनेजर द्वारा जो म्यूचुअल फंड मैनेज किए जाते हैं, उनके ऑफिसेस के एक्सपेंसेस, उनके स्टाफ की सैलरी, वह सब मित्रों हमारे पैसों से ही कमाकर निकाली जाती है। अगर मान लीजिए किसी हमने ऐसे फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया जिसमें कि बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है, तो ये ध्यान रखना कि हमारी बैलेंस शीट जरूर लॉस में ही चली जाएगी। इसके पीछे कारण है क्योंकि उन्हें अपने ऑफिसेस के खर्चे, पोर्टफोलियो मैनेजर, स्टाफ की सैलरी तो निकालना ही है। वो आपने अगर 100 रुपए दिया है तो आपके 100 रुपए में हो सकता है वो 50 रुपए कमाए, लेकिन आपको वो केवल 5 रुपए ही देंगे। अगर उन्होंने किसी समय आपके 100 रुपए से 50 रुपए भी नहीं कमाए तो वो आपको लॉस दे देंगे। तो म्यूचुअल फंड जो है हमेशा से मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक तो लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, दूसरा फिर हमें ये नहीं पता पड़ पाता स्पष्ट रूप से कि हमारे लिए कौन सी कंपनी के शेयर्स खरीदे गए हैं, किस क्वांटिटी में खरीदे गए हैं और किस प्राइस पर खरीदे गए हैं। तो म्यूचुअल फंड हमेशा से मैं रिस्की ही मानता हूं। तो क्यों जाए म्यूचुअल फंड की तरफ जब हमारे पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। NSE, BSE, कैश मार्केट के माध्यम से हम शेयर्स में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कहीं भी कभी भी हम ट्रेड कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड
के बारे में आपको ये जानकारी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, तो आप मुझे मेरे चैनल पर कमेंट भी कर सकते हैं, या इस वीडियो के माध्यम से भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर शेयर कर सकते हैं। मेरे इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक तो किया ही होगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली महत्वपूर्ण जानकारी आपको कम समय में मिलती रहे।